जय हिंद दोस्तों, ये क्वाड क्या है, इसे कब और क्यों बनाया गया और कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं और ये काम क्या करता है। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसे शुरू से शुरू करते हैं कि बात की जाए क्वाड की। क्वाड होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि बात की जाए यह एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है जो कि एक सेंटर बनता है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करने के लिए उन देशों के बीच जो कि इसके मेंबर हैं। वहीं अगर बात की जाए कि क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो 4 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यदि इन सभी चारों देशों को हम ज्योग्राफिकली देखें तो चारों देश वर्ल्ड मैप पर एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाते हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल शेप बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है कि जब ये चारों देश मिलकर वर्ल्ड मैप पर एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाकर जिस रीजन को, जिस एरिया को ये कवर करते हैं तो उस एरिया में ये सिक्योरिटी को लीड करते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जैसे कि चाइना एक डेस्पोटिक कंट्री है, चाइना खुद को एक्सपेंशन पॉलिसी को यूज करके खुद को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना ने जो अपने नेबर कंट्रीज हैं उनके बहुत सारे हिस्से हड़पे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जो चाइना जो है, जो वाटर रीजन है उसमें भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। यदि बात करें हम साउथ चाइना सी की तो साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का है। कि बात की जाए कि 80% इन्फ्लुएंस चाइना का है साउथ चाइना सी में। वहीं अगर बात करें कि वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसीलिए इन चारों देशों ने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि एक सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे हम क्वाड या QSD शॉर्ट में हम कहते हैं इसे। वहीं अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये 4 देश जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ही 4 क्यों हैं? क्योंकि जैसा कि एक हिंदी में कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल इसी के सिमिलर बात करें कि जैसा कि इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों का खाता खराब है, इनकी अनबन रहती है, गर्मा गर्मी रहती है चाइना के साथ। जैसा कि हम बात करें हम इंडिया की, जो इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो चाइना के साथ होते रहते हैं। हम माइनर स्टैंड ऑफ मिलिट्रीज के बीच में देखते रहते हैं, जिससे कि बात करें इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन खराब चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम US के साथ, जैसा कि चाइना खुद को इन्फ्लुएंस करके सुपर पावर बनाना चाहता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यूनाइटेड स्टेट को ओवरकम करना चाहता है इकोनॉमिकली, GDP में, हर तरीका से। वहीं अगर बात की जाए कि चाइना के जो है US के साथ ट्रेड वॉर चला हुआ है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बीच होते रहते हैं। तो वहीं बात की जाए कि US के साथ भी रिलेशन खराब है चाइना के। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जिससे कि उसके भी रिश्ते उसके साथ खराब हैं। और वहीं बात यदि हम जापान की करें तो जापान के तो रिश्ते उससे पहले ही खराब है, उसकी तो पुरानी दुश्मनी है उसके साथ। इसीलिए इन चारों देशों ने मिलकर एक इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए ये एक सिक्योरिटी डायलॉग बनाया जिसे हम क्वाड कहते हैं। यदि बात की जाए इसके फॉर्मेशन की तो 2007 की बात है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उन्होंने प्रपोजल रखा। US, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो लीडर्स थे उनके बीच इन्होंने प्रपोजल रखा। लेकिन बात की जाए कि यह प्रपोजल जो इन्होंने रखा उसके बाद यह आगे तक नहीं चला, क्योंकि चाइना के प्रेशर के कारण जो ऑस्ट्रेलिया था वो इसके फॉर्मेशन के बाद ही क्वाड से बाहर हो गया। वहीं अगर बात की जाए कि 13 साल बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया का जब एक्सपोर्टेशन बंद कर दिया चाइना ने, तो इंडिया ने मौका देखकर उसे प्रपोजल भेजा ऑस्ट्रेलिया को क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में क्वाड को दोबारा से ज्वाइन किया और इनके बीच एक मालाबार एक्सरसाइज हुई जो कि एक नेवल एक्सरसाइज थी, जिसमें 4 देशों की, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, चारों देशों की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वहीं अगर बात करें कि जो मालाबार एक्सरसाइज थी वो 2 फेज में हेल्ड की गई। ये बात है नवंबर 2020 की, 3 से 6 नवंबर 2020 को जो फर्स्ट फेज था मालाबार एक्सरसाइज का वो द बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में हेल्ड किया गया। वहीं अगर बात करें सेकंड फेज जो था 17 नवंबर से 20 नवंबर तक वो अरेबियन सी में हेल्ड किया गया। ये एक चाइना के लिए मैसेज था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता
आता है तो उसकी सिक्योरिटी को लीड करते हुए ये क्वाड नेशन जो है इन्होंने एक मैसेज दिया था चाइना को। वहीं अगर बात करें इसकी समिट की, जैसा कि ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से होता है कि इसका कोई भी पर्टिकुलर टाइम स्पेन नहीं है कि इसकी समिट इस टाइम पीरियड के बाद होगी, यानी कि जब इसकी जरूरत होती है, जब इन कंट्रीज के लीडर्स को लगता है कि यहां सलाह मशवरा की जरूरत है तो ये अपनी एक समिट बना लेते हैं। बात की जाए कि 2017 के बाद क्वाड नेशंस की बहुत सारी समिट हमें देखने को मिली हैं। वहीं अगर बात करें कि क्वाड प्लस क्या है, जो क्वाड प्लस है यानी कि क्वाड नेशंस ने जो क्वाड है इसे एक्सपेंड करने की बात रखी है, जिसमें 3 नए मेंबर्स जुड़ेंगे, साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड। इन 3 नए मेंबर्स के जुड़ने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसे क्वाड प्लस का नाम दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें कि कुछ देश इस क्वाड को एशिया का नेटो बोलते हैं। नेटो की यदि बात की जाए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 जो है वो नॉर्थ अमेरिका के कंट्री हैं। यानी कि बात की जाए कि कुल मिलाकर 30 देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इंग्लिश में हम नेटो प्रोनाउंस करते हैं और हिंदी में इसे नाटो कहते हैं। सो वहीं अगर बात की जाए कि जब एक्सटर्नल पावर इन 300 देशों में से किसी एक देश पर अटैक करती है तो ये नेटो कंट्रीज जो हैं एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे, यानी कि 300 के 300 देश मिलकर एक साथ उस पर अटैक करेंगे। सो वहीं अगर बात करें कि रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, सो उन्होंने बताया था कि जो नेटो की मेंटलिटी है वो क्वाड की और इंडिया की मेंटलिटी नहीं है, यानी कि ये कंपैरिजन जो की जाती है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से गलत है, क्योंकि इंडिया और क्वाड का जो मेन मोटिव है वो सिक्योरिटी को लीड करना है। सो बेसिकली बात की जाए कि ये एक ओवरलुक था जो क्वाड है इसकी बेसिक नॉलेज थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।